कई बार जो मुजरिम होते हैं, कुछ ऐसे मुजरिम होते हैं जो पैदाइशी मुजरिम रहते हैं। वह शुरू से ही क्राइम करते बड़े होते हैं और सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। कई दफ़ा जेल भी जाते हैं, पुलिस पकड़ती भी है, लेकिन फिर भी वह क्राइम को अंजाम देते रहते हैं। और कई सारे जो वारदातें, कई सारे जो केसेस हैं उनके ऊपर बढ़ते जाते हैं। और कुछ क्रिमिनल ऐसे होते हैं जो हालात के मारे होते हैं, समय हालात ऐसा उनको बना दिया रहता है कि वह क्रिमिनल का टैग उनके ऊपर लग गया रहता है। लेकिन कुछ ऐसे भी क्रिमिनल इस दुनिया में होते हैं जिनको ना ही हालात ने, ना ही समय ने, और ना ही वह पैदाइशी क्रिमिनल होते हैं, बल्कि खुद कानून और जो पुलिस होती है और जो हमारा सिस्टम होता है, ये तीनों मिल करके उस शख्स को क्रिमिनल बनने को मजबूर कर देते हैं। नमस्कार, मैं हरिंद और आज आप इस क्राइम स्टोरीज में ऐसी ही एक कहानी सुन रहे हैं जिसमें एक सीधा साधा नॉर्मल इंसान, कानून, सिस्टम और पुलिस जब फेल होती है तब फिर वह क्राइम करता है अपने इंसाफ के लिए, और उसके बाद फिर जो है वह क्रिमिनल कहलाता है और बाकायदा वह सलाखों के पीछे भी जाता है। अगर देश का कानून, अगर जुडिशियल सिस्टम अगर उसको न्याय दिला देता तो आज वह एक आज़ाद शहरी होता, आज वो एक नॉर्मल इंसान होता है, ना कि क्रिमिनल होता। लेकिन ऐसा होता नहीं है। और दसलाश की कहानी जो है वह एमपी के रतलाम जिला है जो उज्जैन के पास है। यह कहानी उसी जिला में लगने वाले एक गांव की है। दरअसल यह कहानी 4 जनवरी 2022 की है। 4 जनवरी 2022 को इस गांव है छोटा सा, और गांव में जैसा जान ही रहे, शहर के जैसे बिजली का सिस्टम वहाँ पर है नहीं। देर रात 2 बजे 1 बजे बिजली आती है, और इसीलिए वहाँ के जो किसान थे वो अपने खेतों में पानी पटाने के लिए बोरिंग के थ्रू रात को 2 बजे 1:30 बजे अपने खेत में सारे लोग जाया करते थे और फिर जो है खेतों में पानी पटाया करते थे। तो उस गाँव में का एक राम सिंह जो रहता है, वह भी 4 जनवरी 2022 की जो 3 और 4 जनवरी 2022 की जो रात रहती है, और उस रात में, उस भोर में वह और लोगों की तरह अपने खेत में वह जाता है। और जैसे ही वह मोटर चालू करता है अपने खेत में पानी पटाने के लिए, तो उसके चिथड़े उड़ जाते हैं और वहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा हो गया रहता। और आवाज़, वह ब्लास्ट इतना ज़ोरदार, इतना ज़्यादा रहता है कि उसके शरीर के लगभग मतलब दर्जनों टुकड़े हो गए रहते, और वहाँ पर बहुत बड़ा एक गड्ढा हो गया रहता है। इतना ब्लास्ट जोर था। आसपास के जो किसान थे अपने अपने खेतों में जो पानी पटाने के लिए गए हुए थे, क्योंकि लाइन वहाँ पर ऐसे ही आया करती थी रात में 1:30 बजे, 12 बजे के बाद 2 बजे, तो जब भी लाइन आया करती थी तो किसान अपने खेतों में पानी पटाने के लिए जाया करते थे। दिन भर लाइन वहाँ रहता नहीं था। तो सारे किसान जब यह ब्लास्ट की आवाज़ सुनते हैं तो वह भागे भागे, दौड़े दौड़े वहाँ मौका वारदात पर पहुँचते हैं। उसी में से एक शख्स जो है पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतना बड़ा ब्लास्ट कैसे हो गया। जैसे लग रहा था कि वहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा ही मात्रा में जो है विस्फोटक हुआ है। पुलिस पहुँचती है। जैसे ही पुलिस को यह जानकारी होती है तो वह पहुँचती है, और पुलिस भी जब देखती है तो वह भी हैरान हो जाती है कि इतना बड़ा ब्लास्ट वो भी खेत में क्यों और कैसे हुआ। बाकायदा पुलिस इसका इन्वेस्टिगेशन करती है, फॉरेंसिक की टीम को भी बुलाती है। और जब फोरेंसिक की टीम वहाँ पर आती है और मौका वारदात पर जो जो सबूत रहते हैं उसको अपने साथ ले करके जाती है। और इस बीच में पुलिस जो है इस केस का इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन कोई भी क्लू लोगों से, आसपास के जो किसान खेत के रहते हैं उनसे जब पूछताछ करती है तो कोई भी पुलिस को क्लू नहीं मिलता है। और पुलिस के लिए भी यह एक चैलेंजिंग केस था, क्योंकि पुलिस जो इस तरह का विस्फोट वगैरह का केसेस गाँव में कभी सॉल्व नहीं की थी, उनके सामने कभी इस तरह का केस आया नहीं था। तो पुलिस को ऐसा लगा कि कुछ आतंकवादी या फिर जो है इस तरह के टेररिस्ट लोग जो है गांव में विस्फोट कर रहे हैं। तो वह खुफिया एजेंसी जो रहती है आला अधिकारियों के थ्रू उनसे भी जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करती है, लेकिन इस तरह का कोई भी इनपुट नहीं मिलता है कि गांव में इस तरह के किसी तरह के आतंकवादी या टेररिस्ट के आने या फिर इस तरह का वारदात को अंजाम देने का कोई इनपुट उन लोगों के पास है। पुलिस के हाथ खाली थे, और बाकायदा इस केस को जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया था उसको सॉल्व करने के लिए पुलिस जो है 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित कर देती है कि यह ब्लास्ट किसने किया है, या फिर इसके रिलेटेड कोई भी अगर गांव वाला शख्स अगर इन्फॉर्मेशन देता है तो उसको 10,000 का इनाम पुलिस की तरफ से दिया जाएगा। और उधर धीरे धीरे जो है
राम सिंह का जो शव लेकर के पुलिस किसी तरह से उसको बटोर कर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, और इधर जो फोरेंसिक की टीम ने पुलिस को बुलाया तो वह भी मौका वारदात से जो जो चीज़ें मिली रहती है अपने साथ लेके गई रहती, उसका भी रिपोर्ट, प्राइमरी रिपोर्ट आ गया रहता। तो यह पता चलता है कि जिस जगह पर विस्फोट हुआ था उसका मेन कारण है जिलेटिन और डिटोनेटर के थ्रू वहाँ पर विस्फोट किया गया था। जिस जिलेटिन और डिटोनेटर का उपयोग बड़े बड़े खादानों, बड़े बड़े माइंस में विस्फोट के लिए किया जाता है, तो उसी सिस्टम, उसी तरीके से, उसी चीज़ से वहाँ पर उस खेत में, राम सिंह के खेत में ब्लास्ट किया गया था। दरअसल डेटोनेटर और जिलेटिन का तार से कनेक्शन करके उस मोटर के स्विच में उसका कनेक्शन दे दिया गया था, और जैसे ही राम सिंह ने जब 2 बजे लाइन आया तो अपने जब खेत में गया और मोटर का स्विच ऑन किया होगा, उसी समय वो ब्लास्ट हो गया और उसके चिथड़े उड़ गए। तो यह चीज़ पुलिस के पास आती है, और पुलिस जो आसपास का गांव का जो थोड़ा सा सटा हुआ जो शहर एरिया रहा था वहाँ पर भी सीसीटीवी कैमराज खंगालती है कि ताकि कोई संदिग्ध रात को आते जाते दिखे, लेकिन कुछ पुलिस को ऐसा हाथ नहीं लगता है। लेकिन तभी गांव के कुछ एकाध शख्स जो आगे आते हैं और पुलिस जब पूछताछ की करते रहती है तो उसमें पता चलता है कि 3 तारीख की जो रात में, यानी जब 2 बजे 3 बजे जब किसान लोग पानी भर करके अपने खेतों में पानी पटा करके वापस चल गए थे, तो उसके बाद सुरेश लोढ़ा करके एक शख्स रहता है उसी गांव का, वह भी किसान रहता है, और वह उसी खेत के पास जहां पर विस्फोट किया गया था वहां पर दिखा था। पुलिस को जब यह जानकारी प्राप्त होती है तो वह तुरंत सुरेश लोढ़ा के पास पहुंचती है और उसको उठाती है, पूछताछ करती है। तो पूछताछ में वह जो है टूट जाता और सीधा सीधी अपना जुर्म कबूल करता है कि उसने ही अपने दोस्त के पास से वह डिटोनेटर और जिलेटिन खरीदा था और उसी से सीखा था कि किस तरह से ब्लास्ट किया जाता है। और उसके बाद फिर जो है राम सिंह के खेत में एक दिन पहले ही सारे लोग जब खेत पटा करके अपने अपने घर चल गए थे, तब मैंने उसके खेत में वह जिलेटिन और डेटोनेटर को मैंने गड्ढा करके गाड़ दिया था और उसका कनेक्शन उसी मोटर के स्विच बोर्ड से दे दिया था। और अगले दिन जैसे ही 2 बजे के करीब में राम सिंह आता अपना मोटर चालू करने के लिए, खेत में पानी पटाने के लिए, तो जैसे ही स्विच ऑन करता तो ब्लास्ट होता है। अब सारा वाकया पुलिस के पास था, गुनाहगार भी पुलिस के पास था, किस तरीके से उसने वारदात को अंजाम दिया वह भी पुलिस के सामने सारा बयां करता है। लेकिन पुलिस से यही उसे क्वेश्चंस करती है आखिर इसके मतलब मोटिव क्या है, तुमने क्यों इस तरह से राम सिंह को मौत दी। तब वह बताता है कि 1 साल पहले यानी 2021 के करीब में जो है सुरेश लोढ़ा की जो पत्नी थी वह पूर्व सरपंच जिसका नाम रहता है भंवर लाल, उसके यहाँ वह काम किया करती थी, और इसी दौरान काम करने के दौरान भंवर लाल जो है उसकी पत्नी के साथ ज़बरदस्ती करता है, उसका रेप करता है। और रेप करने के बाद उसके साथ जो और एक दिनेश लोढ़ा और लाल सिंह, ये 2 शख्स भी उसके पूर्व सरपंच के जो है करीबी रहते हैं, वे लोग भी सुरेश की पत्नी के साथ रेप करते हैं। तो इसके बाद यानी उसकी पत्नी के साथ ये तीनों लोग गैंग रेप करते हैं, और फिर जब उसकी पत्नी का तीनों रेप कर लेने के बाद उसकी पत्नी को धमकाते कि अगर वह पुलिस में गई तो उसके पति को जान से मार देंगे। उसकी पत्नी रोते रोते घर आती है, अपने पति सुरेश को यह सारा वाकया बताती है। उसके बाद जो है सुरेश को जब यह बात मालूम चलती है तो अंदर से पूरा खौल जाता है, और उसके बाद फिर वह जो नज़दीकी थाना अपनी पत्नी को लेकर के जाता है। लेकिन जब वह नज़दीकी थाना अपनी पत्नी को लेकर के जाता है तो वहाँ पर पुलिस जो है पूर्व सरपंच का जब नाम सुनती है तो केस लिखने में टाल मटोल करती है, और किसी तरह से उसको उस दिन केस दर्ज करने से, कंप्लेन लेने से इनकार कर देती है। अगले दिन कुछ दिनों के बाद फिर जो है सुरेश हारता नहीं है, सिस्टम से लड़ता रहता है। कुछ दिनों के बाद फिर जो है वो अपनी पत्नी को उसी थाने में लेकर के जाता है, इस आस में कि शायद कोई नया इंस्पेक्टर या फिर कोई अलग लोग का इंस्पेक्टर का ड्यूटी होगा, वह मेरी बात को समझ सके, मेरी पत्नी के दर्द को समझ सके, तो शायद वह रिपोर्ट लिख ले। तो वह दोबारा भी इसी आस में जाता है, लेकिन उस समय भी टाल मटोल करके जो है उसके केस को, उसकी पत्नी का जो गैंगरेप हुआ रहा था उस केस को पुलिस लिखती नहीं है। और इसके बाद फिर जो है सुरेश से कानून केस पर से उसका विश्वास उठ गया था, और वह अपने पत्नी के गैंगरेप का बदला खुद अपने से लेने का जो है सोचता है, और उसके लिए बाकायदा वह प्लान रचता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। उसके बाद फिर उसको अपने एक दोस्त से ब्लास्ट करके मतलब किसी का
जान लेने का आइडिया सामने आता है और उसको यह भी था कि वह इस तरह से प्लान करे, इस तरह से तीनों लोग, जो पूर्व सरपंच और जो है राम सिंह और जो और एक शख्स था दिनेश लोढ़ा, उसका इस तरह से जान ले कि ताकि किसी को भी सुरेश के ऊपर शक नहीं हो। तो उसने इसीलिए उसने जिलेटिन और डेटोनेटर खरीद करके बाकायदा सरपंच के भी साथ भी ऐसे ही एक बार उसके खेत में जाकर के गाड़ दिया था। और फिर लेकिन उस समय सरपंच एक आध 2 मिनट के डिफरेंस पर, यानी उसका जो स्विच बोर्ड था वह काफ़ी ब्लास्ट से दूर था, इसीलिए जब उसने स्विच ऑन किया और जहां पर ब्लास्ट हुआ था वह दूरी इतना दूर काफ़ी था कि जो पूर्व सरपंच था उसको कुछ हुआ नहीं था, वह बाल बार बच गया था। लेकिन कुछ दिन के बाद जब सुरेश लोढ़ा, अब राम सिंह ने भी उसकी पत्नी के साथ ऐसा ही गैंगरेप किया था, इसलिए वह उसके कत्ल का प्लान रचता और ठीक उसने उसी खेत में जहां पर राम सिंह रात में 2 बजे अपने खेत पर पानी पटाने के लिए जाया करता था, और उस खेत में एक दिन पहले जा कर के डिटोनेटर और जेनेटिन गाड़ देता है और उसका कनेक्शन जो है मोटर के स्विच बोर्ड से दे देता है। अगले दिन जब रात को 2 बजे राम सिंह आता है अपने खेत में पानी पटाने के लिए, जैसे स्विच ऑन करता तो उसके चिथड़े उड़ जाते हैं। तो इस तरह से उसने राम सिंह का जो है कत्ल किया। और तीसरा एक शख्स बचा हुआ था जो कि दिनेश था, उसका भी वह उसने इसी तरह से प्लानिंग करके रखा था, लेकिन इसी बीच इसके पहले वह जो है पकड़ा जाता है और जो है सारा बयान पुलिस को देता है कि क्यों और किस तरह से उसने इस कत्ल का अंजाम दिया। पुलिस के पास जब यह सारा बयान जब वो देता है तो पुलिस भी सोच में पड़ जाती है कि वो अपना पीठ थपथपाए या फिर जो है उसने उस समय सुरेश का मदद नहीं किया था उसके लिए वह अफसोस करे। बाकायदा जब यह बात सीनियर ऑफिसर्स को पता चलती है उस जिले के, तब वे तुरंत जो उस एरिया के पूर्व सरपंच भंवर लाल और लाल सिंह तो मर ही चुका था, और दिनेश जो रहता है, इनके ऊपर गैंग रेप का मुकदमा दर्ज करती है पुलिस और इन लोगों को गिरफ्तार भी करती है और बाकायदा इन लोगों को जेल भी भेजती है। लेकिन दूसरी तरफ सुरेश लोढ़ा भी, जो लाल सिंह का कत्ल का दोषी रहता है, उसको भी पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेजती है। तो आज की कहानी यही थी, जिसमें एक साधारण शख्स, शायद अगर उस समय पुलिस ने जिस समय इसकी पत्नी के साथ गैंगरेप हुआ था, उस समय अगर पुलिस इसका केस लिख ली रहती तो 4 जनवरी 2022 को जो उसकी पत्नी के साथ जो गैंगरेप हुआ था और अगले दिन जब जाकर के उसने केस लिखाया था, तो उस समय शायद अगर वह सुरेश लोढ़ा उसकी पत्नी का कंप्लेन अगर ले ली जाती और जो अभी जो पूर्व सरपंच और दोनों शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया, अगर उस समय ही तीनों लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज देती, तो वह साधारण किसान जो एक आम इंसान था उसको कभी भी हथियार अपने हाथों में जुर्म के रास्ते में चलना नहीं पड़ता। लेकिन जिस पुलिस ने अभी किया वही काम उसको पहले करना चाहिए था। तो आज की कहानी यही थी कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे कातिल है, ऐसे इंसान हैं, ऐसे जुर्म करने वाले हैं, जिसमें से कुछ लोग हमारे कानून, हमारे सिस्टम, हमारे प्रशासन, हमारे पुलिस ने ही उनको उस रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर दिया। अदरवाइज वो भी आज एक आम शहरी होते, एक आम लोग की तरह जीवन बिता रहे होते। आज की कहानी सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी को हैरान करना नहीं है। और यहाँ तक कि मैं यह भी कहूँगा कि कोई भी कितना भी मजबूर क्यों नहीं हो, कितना भी प्रॉब्लम में क्यों नहीं हो, लेकिन कानून को किसी को भी अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। हम सबको न्याय पाने का अधिकार कानून के तहत, कानून के अंदर में, कानून के दायरे में रहकर ही न्याय पाने का अधिकार है। तो हम लोगों को अपने कानून का रिस्पेक्ट करना चाहिए, हम लोग को क्राइम के हर दस्तक को सुनना चाहिए और जुर्म होने से रोकना चाहिए। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।